दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के संदर्भित आज हम रीजनिंग के पार्ट 79 करने वाले हैं। 78 तक यदि आपने पार्ट नहीं देखा तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप 1 से 78 पार्ट जरूर प्रैक्टिस कर लें। आज जो टॉप 20 प्रश्न करवाने वाले हैं, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे गए प्रश्न का संग्रह है और ये आगामी आने वाले जितने भी परीक्षा एग्जाम है आपके, उस सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए आपके द्वारा और वो भी अपना स्कोर बढ़ाने में कामयाब हो पाए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। उस आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, रंग। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, आपका शब्द जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है रंग। लाल और पीला, इस तीनों में संबंध स्थापित करते हुए हम डायग्राम बनाएंगे। तो लाल और पीला रंग का नाम है, तो हम क्या करेंगे, पहले रंग का जो डायग्राम होगा वो हम वेन आरेख बना लिए। ये रंग का वेन डायग्राम हो गया। अब हम क्या करेंगे, रंग के अंदर, इसके अंदर लाल रंग होता है, लाल कलर, तो इसको हम लाल कलर कर देंगे। और रंग के अंदर पीला भी होता है, रंग का नाम ही पीला और लाल दोनों है, दोनों हमने बना दिया। जब बना दिया तो ये आकृति हमें ऑप्शन में जहां भी दिखेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अंक तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा। देखिए इसके साथ जो संबंध है वही संबंध इसके साथ क्या होगा, ज्ञात करना है। तो 236 को क्या किया है, देखिए ये तो सामने में दिख रहा है, 236 को 263 किया, इकाई स्थान को इकाई स्थान पे ही रहने दिया, लेकिन दहाई को क्या कर दिया, सेकड़ा को सेकड़ा पे ही छोड़ दिया, दहाई को इकाई कर दिया और इकाई को दहाई कर दिया। समझ में आया यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे जो किया है, इकाई अंक को इकाई और दहाई अंक को इकाई ये कर दिया है बस। 6 सेकड़ा जो था, सेकड़ा को 6 इकाई जो था उसको दहाई में रख दिया है, तो हम भी वही करेंगे। 7 का 7 रख देंगे सेकड़ा के स्थान वाले, दहाई वाले को कहाँ रख देंगे, इकाई पे रख देंगे, इसका मतलब 6 इकाई पे आ जाएगा और 8 जो इकाई पे था वो दहाई पे आ जाएगा। ये आंसर हमारा जहाँ पे होगा वह आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, उसे ज्ञात करने के लिए 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 4 जोड़ेंगे, नहीं 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, 26 में यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है कि हम इसमें 2 जोड़े, 16 में 2 जोड़े तो 18, 18 में 3 जोड़े तो 21, 21 में 5 जोड़े तो 26, 26 में 7 जोड़े तो 33, 33 में क्या जोड़ेंगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो अब इस संख्याओं के बीच संबंध देखना है। इस संख्याओं के बीच क्या संबंध होगा कि 2 अभाज्य संख्या दिख रहा है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एक सम संख्या है। विषम संख्या कब लेते, जब ये 2 से शुरू नहीं होता तो हम विषम संख्या लेते हैं। इसका मतलब है 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, अगली 5, अगला 7, तो 7 के बाद का अभाज्य संख्या क्या हो रहा है, 9 नहीं होता है तो 11 होता है। तो हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 33 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 44, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक देखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आएगा संख्या वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यही 4 जो बाहर दी गई संख्या है उसको क्या किया गया, जो 99 हम जोड़ के देखते हैं। 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19 ही हो रहा है, लेकिन गुना करके देखते हैं। 7 5 35, 35 और 4 3 12, 35 और 12 को गुना करेंगे तो 99 से ज्यादा हो जाएगा। तो आखिर इसमें लगा हुआ क्या है, क्या किया हुआ है? अब किया हुआ क्या है वो पैटर्न ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हमें गुना का जोड़ का लगा के देख लिया। अब इसमें लगाएंगे हम 5 को, देखते हैं 5 का स्क्वायर यदि कर दें, 7 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें और 4 का स्क्वायर कर दें तो 25 25 सतते 49, 25 49 9 और 4 चौके 16। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमें 99 प्राप्त हो रहा है। देखिए 5 4 9, 9 5 14, 14 और 26 9 29, 2 1 3, 4 3 7 2 9। देखिए 99 हो गया। अब हमने इसका पैटर्न तो समझ लिया, अब सेकेंड में क्या यही पैटर्न लग रहा है ये देखते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। जब ये स्क्वायर करेंगे तो क्या इसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब जोड़ते हैं 5 4 9 6 15 और 9 24, 2 2 4, 3 7 4 11। देखिए 114 आ गया हमारा। ये पैटर्न हमने इस दोनों के बीच पैटर्न ढूंढ लिया कि आखिर इसके पैटर्न लगा हुआ क्या है, इस संख्याओं के बीच संबंध क्या स्थापित हुआ है। अब उसी प्रकार हम तीसरे वाले में हम संख्या को ज्ञात करेंगे। हम तीसरे वाले में संख्या को ज्ञात करेंगे। 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 3 3 9, 9 9 81, 5 25 और 7 7 49। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 5 14, 1 15, 9 15 9 24, 2 2 4 2 6 2 8 8 16, 164। हाँ, इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम प्रीवियस 2 पैटर्न के हिसाब से यदि ज्ञात करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें 164 प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 164 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान हैं। असमान और अलग को चुनना है। शुक्र, बुध, मंगल और चंद्रमा। ये देखिए तीनों नाम क्या हैं? ये ग्रह के, प्लैनेट के नाम हैं। ये सारे किसके नाम हैं? ग्रह के नाम हैं, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये सारे ग्रह है, लेकिन चंद्रमा उपग्रह का नाम है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सूर्य के चारों ओर नहीं। इसका मतलब हमारा इस चारों में ऑप्शन डी अलग और असमान शब्द है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द को चयन कीजिए। अब यहाँ इस कौन सा शब्द आएगा उसको चयन करना है। तो इसको चयन करने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए शब्दों के बीच संबंध हम ढूंढेंगे, पैटर्न क्या लगा हुआ उसे खोजेंगे। ई 5 नंबर पे, तो ई से जी हो गया कितना? 5 2 7, 2 जोड़ने पर 7 से आई हो गया, मतलब 7 2 9, आई 9 प्लस 2 हो गया। तो यहाँ भी प्लस 2 हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, इसका मतलब के आ जाएगा। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन सी खत्म। अब के वाला हमारा रह गया। अब सेकेंड अक्षर के बीच देखिए क्या पैटर्न है। सेकेंड अक्षर के बीच हमें दिख रहा है कि सेकेंड अक्षर को ज्यों का त्यों रख दिया है। एल का एल, एल का एल, तो यहाँ भी एल का एल रखा जाएगा, यहाँ भी एल का एल रखा जाएगा। सेकेंड अक्षर का टर्म हमने ढूंढ लिया। अब थर्ड अक्षर के बीच देखते हैं क्या संबंध है। थर्ड अक्षर के बीच यहाँ एफ है, एफ 6 नंबर, एफ से
एच हुआ तो 6 2 8 प्लस 2, यहाँ 8 से जे हुआ प्लस 2, 10 नंबर पे जे होता है तो यहाँ भी प्लस 2 होगा, तो प्लस 10, 10 में प्लस 2 करेंगे तो 12, और 12 कहाँ पे होता है? एल पर, यहाँ भी एल हो जाएगा। के एल एल वाला हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, बाकी हम उसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन डी। हम एग्जाम में इसके बाद सीधा अगला प्रश्न पे चल जाएंगे। अब यहाँ अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7। डी बराबर दिया हुआ है 12, डी बराबर 12, एज बराबर 39, जे ए डी ई का मान ज्ञात करना है। डी का मतलब होता है डी का स्थानीय मान 4, इसको 3 से यदि गुना करेंगे तो 12। क्या यही पैटर्न एज के साथ लगा हुआ है? वो हमें ज्ञात करना है। यदि पर एज के साथ यही पैटर्न लगा हुआ है तो जेड ए के साथ भी हम यही पैटर्न लगा के ज्ञात कर लेंगे। ए 1 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, तो 7 एकम 7, ई 5 नंबर पे, तो 7 पचे 35। देखिए 7 पचे 35, 35 को 1 से गुना किए तो 35, और यहाँ है 39। अब ये 39 कैसे आया? अब ये 39 आया कैसे, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या किया, ये 7 पचे 35 और 35 में 4 को जोड़ दिया, 4 तिये 12, 7 5 12, 1 13, 13 तिया 39। देखिए यहाँ पे क्या किया, 12 में क्या किया पहले वो देखिए, चूंकि 4 इस सब संख्या 4 तो एक ही था, 4 में किस चीज को जोड़ना था? कोई संख्या नहीं जोड़ता, तो 4 में 3 से गुना कर दिए। ए 1 नंबर, जी 7 नंबर, ई 5 नंबर। अब सबको जोड़ दीजिए, 7 5 12, 1 13, 13 को यहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, 13 39, तो हमें 39 प्राप्त हो गया। अब देखिए जाडे का हम जब ज्ञात करेंगे, जाडे का जब निकालेंगे, जे ए डी ई का, तो जे होता है 10 नंबर, ए 1 नंबर, ई 4 नंबर, 5 नंबर, सबको जोड़िए, 10 5 15, 5 20, और 20 को 3 से गुना कर दीजिए। यही पैटर्न लगाए हैं, 3 का गुना, 20 या 60। हमारा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। एक भाषा में बोर्ड को CMDNI लिखा गया। एक भाषा में बोर्ड को, बोर्ड का कोड जो दिया है BOARD CMDNI, बी को सी किया, तो बी को सी किया इसका मतलब है बी में 1 जोड़ा, बी को सी करने का मतलब है बी में 1 जोड़ा है। यहाँ पे क्या किया? +1। ओ को एम किया है, तो ओ होता है 15, और 15 में से ये 13 ले आया, ये 15 नंबर पे और ये 13 नंबर पर, मतलब -2 किया। समझते जाइए। ए 1 नंबर, ये 4 नंबर, मतलब +3 किया यहाँ पे +3। R 18 और N होता है 14। R 18 में से कितना? -4 कर दिया, +1 -2 +3 -4। अब डी 4 नंबर और ये I होता है 9 नंबर, तो 4 में कितना? +5 कर दिया। हमने पैटर्न ढूंढ लिया। क्या पैटर्न लगा हुआ है? यही पैटर्न हम WHITE के साथ लगाएंगे। W होता है 23 नंबर पे। W जब 23 नंबर पे होता है तो हम जब घटाएंगे तो पहला क्या था पैटर्न? +1 करेंगे, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे तो 24। 24 नंबर पे कौन होता है? X होता है। तो X वाला हमारा जो आंसर होगा वो C कट जाएगा, यहाँ से D कट जाएगा, C कट जाएगा और B कट जाएगा। X वाला हमारा 2 है ऑप्शन में। अब H 8 नंबर पे, तो H में से दूसरा पैटर्न क्या था? -2। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 होता है F वाला हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो हम बस इसके आगे प्रश्न
आगे नहीं लेके जाएंगे एग्जाम में। हमारा आंसर डी ऑप्शन निकल गया। हम अगले प्रश्न पे चले जाएंगे। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में दिया हुआ है एस एम का बेटा है। इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम सही से समझिएगा। एस एम का बेटा है। एस एम का बेटा है तो एम का बेटा है तो एम पिताजी हो गया ऊपर, एस बेटा है, बेटा डाल दिए। आर क्यू और ए का पिता है। यहाँ एक और क्यू से कोई संबंध आर नहीं दिख रहा है। हम अगला सेंटेंस देखेंगे। ए एम की बेटी है। एम की एक बेटी है जिसका नाम ए है, यह बेटी है। अब हम आर के बारे में पढ़ेंगे। आर क्यू और ए का पिता है। क्यू एक क्यू है और ये तो ए है ही। इस दोनों का पिता है आर। इस दोनों का पिता आर है। दोनों का पिता आर है, डाल दिए। अब जब ये पिता है तो ये कौन हो गई? लेडीज हो गई, ये माता हो जाएगी, क्योंकि ए का एम ए का बेटी है तो ये माता हो गई, तब तो बेटी हुई। अब अगला इसको पूछा क्या है? ए एम की बेटी है। ए एम की बेटी है, एम की बेटी ए है। ए एस से किस प्रकार संबंधित है? सीधा सा साधारण सा आंसर ढूंढना है कि एस का ए कौन लगेगा? एस का बहन लगेगा ए, क्योंकि एम का बेटा, बेटा का और एम की बेटी दोनों भाई बहन हुआ तो एस बेटा है तो ए कौन लगेगा? एस का बहन लगेगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। 5 छरों दिया हुआ है। पी क्यू आर एस टी, एस टी से लंबा है। अब देखिए लंबाई चौड़ाई बड़ा छोटा के रूप में इसको ज्ञात करना है। एस टी से छोटा है। प्रश्न में क्या दिया? एस टी से छोटा है तो हमने एस को लिखा, जो टी से छोटा है तो टी ऊपर हो जाएगा, एस नीचे हो जाएगा, डाल दिए हम। ये सेंटेंस कंप्लीट। अब अगला सेंटेंस है आर पी से छोटा है। आर और पी का यहाँ पे कहीं कोई संबंध नहीं दिख रहा है तो अगला हम लाइन देखेंगे। क्यू एस से लंबा है। क्यू है जो एस से लंबा है। क्यू को क्या है? जो एस से लंबा है तो क्यू कहां पे आ जाएगा? क्यू एस से लंबा है तो क्यू को हम कहां रखेंगे? पहला सेंटेंस क्या था? एस टी से लंबा है। हमने पहला सेंटेंस ही गलत डाला। पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि एस टी से लंबा है, तो एस जो है वह लंबा है किससे? टी से। यह सेंटेंस हम कंप्लीट कर दिए। आर पी से छोटा है। आर पी का यहाँ कोई वर्ड है नहीं तो इसको अभी छोड़ेंगे। अगला लाइन देखेंगे। क्यू एस से लंबा है। क्यू है जो एस से लंबा है, हमने डाल दिया ऊपर। अब आर और पी का संबंध अभी भी नहीं दिख रहा है तो पी केवल एक ही छड़ से लंबा है। पी केवल एक छड़ से लंबा है। पी केवल एक छड़ से ही लंबा है तो पी कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। और एक ही छड़ से लंबा है तो एक छड़ कौन बचा? आर बचा, तो आर सबसे नीचे हो जाएगा। और अब इसको मिलाएंगे कि आर पी से छोटा है तो पी से छोटा है ना आर। देखिए पी के नीचे आर है, हमने सारे को बैठा दिया। अब सभी छड़ों में दूसरा सबसे लंबा छड़ कौन है? ऊपर से बड़ा छड़ है तो हम ऊपर से दूसरा नंबर पे काउंट करेंगे, 1 और 2। सबसे बड़ा या लंबा छड़ में दूसरा एस है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। एक दौड़ में 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया। रजनी माहिका से पहले लेकिन गरिमा से पीछे है। अब देखिए दौड़ रही है तो उस दौड़ के क्रम का हमें ज्ञात करना है। रजनी है, रजनी नाम की, वो माहिका से पहले लेकिन गरिमा से पीछे है। तो अब रजनी को आर से निरूपित करेंगे। ये रजनी हो गया। रजनी के बारे में क्या बोला?
माहिका से पीछे है तो माहिका इसके आगे दौड़ रही है। माहिका जब इसके आगे दौड़ रही है और गरिमा से पीछे है रजनी, माहिका से पहले लेकिन गरिमा से पीछे है। गरिमा से माहिका से पहले तो माहिका नीचे आ जाएगा और गरिमा माहिका नीचे और गरिमा आगे हो जाएगा। ठीक है, हम आगे पीछे करके बना रहे हैं। अब जब हम ये डाल दिए तो अब हमारा क्या है, अगला सेंटेंस यहां तक कंप्लीट। अस्मिता सांची से पहले लेकिन माहिका से पीछे है। अब ये माहिका यहां पर है, इससे पीछे है कौन, अस्मिता, तो एस हो गया। लेकिन सांची से पहले है तो सांची एस ए डाल देते हैं सांची के लिए, तो ऐसे हो गया। अब हम क्या क्वेश्चन में पूछा है कि दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन है। ए नंबर पे ये जी वाला, जी का मतलब गरिमा, और दूसरे नंबर पे आर वाला, आर का मतलब रजनी। क्लियर तो है, पहले नंबर पे गरिमा है, दूसरे नंबर पर रजनी है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हमको दूसरे नंबर पे पूछा गया है, रजनी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित शब्द को तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार। अब देखिए, जब एम कॉमन हो तो एम कॉमन को हम हटा लेंगे। एम 1 2 3 सब में से हट जाएगा। उसके बाद कॉमन है ए, तो ए भी हट जाएगा। उसके बाद कॉमन दिख रहा है हमारा आर वाला, बचा कौन, एस। तो आर और एस से पहले कौन सा सेंटेंस होगा, वर्ड होता है, कौन सा अक्षर आता है, तो आर होता है 18 नंबर पे और एस 19 पे। तो इसका मतलब एस आर के बाद आएगा, तो आर बाकी हमारा जो वर्ड है वो आर वाला है, तो सबसे लास्ट में एस वाला चला जाएगा। तो एस वाला सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट 1 नंबर वाला सबसे लास्ट में आ गया। अब हमें 1 नंबर को देखना ही नहीं है, 1 नंबर कट गया। अब इसमें देखते हैं कि आर कॉमन है, आर हटाइए, आर हटाइए, आर हटाइए, आर हटा दिए। अब उसके बाद इसमें 2 नंबर ऑप्शन 2 में दिया हुआ है भी, उसके बाद के, उसके बाद के, उसके बाद बी, उसके बाद जी। इसमें सबसे पहले कौन आएगा, बी वाला लेटर आएगा। सबसे पहले कौन वाला लेटर आएगा, बी वाला लेटर आएगा, जो यहां पर है। तो 5 नंबर हमारा सबसे पहले आएगा और 1 नंबर लास्ट में आएगा। ये 5 भी खत्म। अब हमारे पास बचा है भी, के, जी। अब जी वाला के, जी 7 नंबर, के 11 नंबर, तो जी वाला उसके बाद आ जाएगा। मतलब 5 के बाद 6 नंबर वाला शब्द उसके बाद आ जाएगा। अब डबल के यहाँ पे है तो डबल के को काट देंगे। अब इस 2 के को हट गया, फिर डबल ई है तो ये भी कॉमन हो गया, ये भी कट जाएगा। अब बचा टी और आर। टी 20 नंबर और आर 18 नंबर, इसका मतलब 18 वाला पहले आएगा, तो 4 नंबर काट के हम 4 नंबर पहले और बचा 3 नंबर अंत में, तो 3 नंबर। 5 6 4 3 1, यह ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है हमारा, 5 6 4 3, 5 6 4 3। अच्छा, दो वाला तो हम छोड़ ही दिए, भी वाला जो है सबसे लास्ट के बाद 2 हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यदि डॉलर का अर्थ जोर है, समझिए डॉलर का अर्थ जोर दिया है, तो डॉलर की जगह पे क्या रखेंगे, हम जोर रखेंगे, क्योंकि डॉलर का अर्थ जोर है। एट द रेट का अर्थ घटाव है, तो एट द रेट जहां पे होगा यहाँ पे है, इसके जगह हम क्या रखेंगे, घटाव रख देंगे। हैच के जगह गुना है, हैच का अर्थ गुना दिया है, यह हैच काट के हम क्या रखेंगे, यहाँ पे गुना रख देंगे। एंड का अर्थ विभाजन मतलब भाग है, एंड के जगह हम भाग रख दिए। तो अब हमारा यहाँ पे क्या बना, 12 गुना 8 जोड़ 36 भागा 3 घटे 6। बस इसको सॉल्व कर लेना है। 12 8 96 जोड़ 3 दूनी 3 एकम 3, 12 तिया 36, 6 96 में से 96 12 को जोड़ लेंगे, 6 2 8,
9 1 10 1 11 घटे 6 कर देंगे तो 112। हमारा आंसर 112। 118 में से 6 2 8 9 1 10, सॉरी यहाँ पे जोड़ में प्रॉब्लम था। 9 1 10, 108 में से 6 गया तो 102 हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। दी गई संख्या श्रृंखला में एक शब्द गलत है, गलत शब्द का पता करना है। तो गलत शब्द को कैसे पता करेंगे, गलत शब्द कैसे पता किया जाएगा, वही ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे। 120 को क्या किया गया है, 11 121। 120 को यदि हम 11 का स्क्वायर कर दें, 11 का स्क्वायर 121 घटे 1 कर दें तो 120 हो गया। 143 में क्या वही लगा हुआ, देखते हैं। 143 मतलब 12 का स्क्वायर 144 घटे 1 कर दिए तो 143 हो गया। ये दोनों प्राप्त हो गया। हमने टर्म और फार्मूला या हम पैटर्न ढूंढ लिए। हम पैटर्न एक ढूंढ लिया कि ये स्क्वायर करने पर 168 को 13 का स्क्वायर कर दें तो 169 और घटे 1 कर देते हैं तो 168 हो गया। हमारा ये भी क्लियर हो गया। 196 लाने के लिए हम 14 का स्क्वायर करें तो 14 का स्क्वायर ही 196 होता है। अब जब इसको एक घटा लेंगे तो हमारा यहाँ पे 195 हो जाएगा। इसका मतलब गलत शब्द हमारा यही 196 दिया हुआ है। गलत शब्द हमारा क्या दिया हुआ है, यही 196 दिया हुआ है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान को भरने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न ढूंढेंगे कि इस मैक में इसके साथ क्या संबंध है, मैक का इसके साथ क्या संबंध है। तो मैक को क्या किया है, फर्स्ट को लास्ट कर दिया। ठीक, समझते रहिए। फर्स्ट को लास्ट कर दिया और सेकेंड लास्ट को फर्स्ट में रख दिया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ क्या कर दिया, 1 नंबर को लास्ट में, 2 नंबर को शुरू में, 4 नंबर को और 3 नंबर को। यहाँ क्रम क्या किया, 1 2 3 4, ठीक उल्टा पुल्टा कर दिया। बस जस्ट के साथ भी वही लगाएंगे हम, नंबर काउंट करके लिख देते हैं 3 4। तो लास्ट वाले फर्स्ट वाले को कहाँ रखेंगे, लास्ट में। बस यही क्रम में सजाना है। 1 4 अक्षर है तो चारों को हम लिख देते हैं 1, उसके बाद 2 नंबर शुरू में, 3 नंबर उसके इसके बगल में, 4 नंबर इसके बगल में। अब यहाँ पे 2 नंबर कहाँ है, यू, तो यू शुरू में हो जाएगा। 4 नंबर कहाँ है, टी, 4 नंबर पे टी रख दिए। 3 नंबर पे एस है तो एस रख दिए। यू टी एस जेड, यू टी एस जेड कहाँ पर है, यू टी 1 नंबर वाला लास्ट में, 3 नंबर पे हमारा, 3 नंबर पे कौन है, UTS जे। अच्छा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जे हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। सभी बादल कोहरे हैं। सभी बादल क्या है, कोहरे हैं। तो ये बादल है मान लीजिए, तो ये सभी बादल कोहरे के अंदर आ जाएगा। कोहरे के अंदर आ गया। सभी कोहरे सफेद हैं। जितना भी कोहरा है ये सब क्या है, सफेद के अंदर आ जाएगा। हमने कथन के अनुसार डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष कथन के अनुसार हम सही देखेंगे क्या है। कुछ सफेद बादल हैं, सही में कुछ सफेद बादल हैं। कुछ बादल यहाँ पर है तो सफेद के अंदर तो है, तो कुछ तो होगा ही। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। मतलब निष्कर्ष एक सही है। कुछ कोहरे बादल हैं, कुछ कोहरे, यहाँ कोहरा है और कुछ कोहरा बादल है। कोहरा के अंदर कुछ बादल तो है, तो इसका मतलब यह सेंटेंस भी, यह निष्कर्ष भी हमारा सही है। तो दोनों निष्कर्ष सही है, तो दोनों के लिए दोनों निष्कर्ष हमारा 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। ये जो दर्पण है, दर्पण प्रतिबिंब हमको बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब हमेशा ध्यान रखिए, दायां बायां दिखता है, बायां दायां दिखता है।
तीर का निशान दाहिने तरफ है तो तीर का निशान हमारा क्या हो जाएगा, ये बाएं तरफ हो जाएगा दर्पण में। तो तीर तो क्लियर हो गया, तो दाएं तरफ वाला तीर का जो ऑप्शन है उसको हम काट लेंगे, पहले कट गया हमारा एक ऑप्शन खत्म। अब ये डॉट डॉट जो दिया हुआ है ये ज्यों का त्यों दिखेगा यहाँ पे, और ये लाइन भी हमें ज्यों का त्यों दिखेगा, और डॉट ये लाइन भी हमें ज्यों का त्यों दिखेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये डॉट भी हमें ज्यों का त्यों दिखेगा। अब ज्यों का त्यों दिखने का मतलब ये डॉट एक यहाँ है एक यहाँ पर है, इसका मतलब बी खत्म। इसमें भी एक डॉट यहाँ है एक डॉट नीचे है, इसका मतलब डी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन सी, बस 17 नंबर का सही आंसर सी। अगला प्रश्न है 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताया गया है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, नॉलेज से शब्द कौन सा बनेगा वो ज्ञात करना है, और कौन सा नहीं बनेगा उसको छांट लीजिए, बनेगा वो बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम पहले सी में ही देख लेते हैं, एच दिखा रहा है, एच यहाँ पे कहीं हमें नॉलेज में है तो ये शब्द नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आर दिख रहा है, यहाँ पे कहीं आर हमें दिख रहा है नॉलेज में, इसका मतलब हमारा बी भी नहीं बनेगा। एच दिख रहा है, एच तो एच वाला तो बनेगा ही नहीं, तो बचा जो हमारा वही बनेगा, ऑप्शन ए सही होगा। 19 नंबर प्रश्न, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला श्रेणी में अगली आकृति ज्ञात करना है। अब इस आकृति को ओपन करते गया है, इसके खष्टभुज अंदर खष्टभुज बाहर और खष्टभुजों का लाइन खींचा हुआ, तो एक दो लाइन घटा, देखिए अगली आकृति में 1 2 घटा, फिर अगली आकृति में 2 घटा, 6 से 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, अगली आकृति में 0 हो गया, फिर 2 घट के 0 हो गया, तो अगली आकृति में इसके अंदर वाली आकृति में से 2 हट जाएगा। 6 खष्टभुज है तो वो 4 भुजा वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति देखिए कहाँ पे दिख रहा है, इस प्रकार की आकृति हमें 2 2 4 2 1 2 3 4 ये ऑप्शन ए में दिख रहा है। बी संभव नहीं, डी संभव नहीं, सी भी संभव नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, उनमें से 3 किसी ना किसी रूप से समान है, एक और समान या अलग को चुनना है। हिरन, शावक, बछड़ा और मेमना में हिरन शब्द आपको अलग है। अब क्यों अलग है ये समझिए। शावक बाघ के बच्चे का नाम, मेमना बकरी के बच्चे का नाम, बछड़ा गाय के बच्चे का नाम, ये सारे बच्चे का नाम है, लेकिन हिरन के बच्चे का नाम शावक होता है, हिरन के बच्चे का नाम हिरन नहीं होता है, इसलिए हिरन इसमें से अलग शब्द हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।